नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला जीएस की श्रृंखला के अंतर्गत जियोग्राफी के सेकेंड क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है उत्तराखंड में, जहां से साथियों अपने आप स्वतः से ही जमीन से पानी उद्गार होता है बाहर, उसे ही पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। तराई क्षेत्र उत्तराखंड में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र साथियों मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। सिंधु नदी उसके अगल बगल में ही स्थित है साथियों, थार मरुस्थल। बाकी गंगा घाटी का क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र नहीं, असम का क्षेत्र नहीं है, मध्य भारत का क्षेत्र नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना हिमालय पर्वत में सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है और सबसे ऊंची और सबसे प्राचीन हिमालय की श्रेणी यही है। लेकिन अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे प्राचीन, तो अरावली हो जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। लेकिन हिमालय की जो श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों में सबसे पुरानी है तो बृहद हिमालय। देखिएगा साथियों, हिमालय पर्वत चार चार उत्तर से दक्षिण श्रृंखला है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, उसके बाद दूसरा है साथियों, उसके बाद दूसरा इसे कहते हैं साथियों हिमाद्री। और तीसरा है मध्य हिमालय। और चौथा है यह बाह्य हिमालय या शिवालिक। तो जो बाह्य हिमालय शिवालिक ये सबसे नवीनतम है हिमालय का। हिमालय में सबसे नवीनतम, सबसे बाहर वाला, चौथा वाला ये बाह्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। बाकी ये जो है साथियों ये मध्य में जो स्थित है इसे लघु हिमालय कहा जाता है। और ये जो है इसे कहा जाता है बृहद हिमालय या हिमाद्री। और लास्ट में है ट्रांस हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा विथ मैप। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर पूरा भारत का हमारे पर्वत पहाड़ी जो परीक्षाओं में रहता है उसका मैप है, देखिएगा। सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में आपको चार यह श्रेणियां दिख रही हैं, KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अक्सर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं ये है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये चारों श्रृंखला अलग है साथियों। एक क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, तो वो हो जाएगा एवरेस्ट। अगर पूछा जाए एवरेस्ट किसकी किसकी चोटी है, तो हिमालय श्रेणी की चोटी है। हिमालय के अतिरिक्त दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम रेंज की हो जाएगी, गाडविन आस्टीन हिमालय के अतिरिक्त धरती की सबसे ऊंची चोटी है। और साथियों हिमालय का एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। इसके अलावा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं हम गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक का विस्तारित है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर है साथियों ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी। और उसके दक्षिण में है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। और विंध्य पर्वत की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना। ये विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना और सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। यहाँ पश्चिम के क्षेत्र में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ये एक श्रृंखला में है। और इधर पूर्व की तरफ है पूर्वी घाट ब्रेक करके है, ये खंड खंड में है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है नीलगिरी को। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुडी है। सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुडी और पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। यहाँ पर नीलगिरी के पास में साथियों अन्नामलाई। और
पूरे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है नागरकोइल पहाड़ी। नागरकोइल पहाड़ी के उत्तर में कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, और इलायची पहाड़ी के उत्तर में सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में, उसके उत्तर में है पालनी पहाड़ी, उसके उत्तर में है जावदी पहाड़ी साथियों, और ये पूर्वी पूर्वी घाट है। और आगे बढ़ेंगे साथियों तो यहाँ पर मैकाल, महादेव, पारसनाथ और झारखंड छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ देखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण हिमालय का रेंज। हिमालय 4 श्रेणियां साथियों। हिमालय जो पर्वत है वो 4 श्रेणियों में है। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है साथियों ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री भी उसको कहते हैं, और बीच में है यह है साथियों मध्य हिमालय, और जो सबसे लास्ट में है इसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक या बाह्य हिमालय साथियों। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो हमारा उत्तर भारत है वहां पर उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। भाबर याद रखिएगा, भाबर उसको कहा जाता है। अब हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा भू आकृति है परसेंटेज में? तो सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, 43.2% मैदानी क्षेत्र हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। सेकेंड पर है पठारी क्षेत्र जो 27.7% है पठारी क्षेत्र क्षेत्रफल में, और पहाड़ी क्षेत्र है तीसरे नंबर पर 18.5%, और चौथे पर है पर्वत 10.6%। इसके अलावा जो शेष बचता है साथियों नदी है, मरुस्थल है, नदी और मरुस्थल। पांचवा प्रश्न, कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, इसको पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा हमारे उत्तर भारत को साथियों। उत्तर भारत का मैप ड्रॉ करते हैं पहले। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 5 नदियां आप लीजिए पहले तो। ये हो जाएगी सिंधु नदी, उसके बाद यहाँ पर सतलज नदी, उसके बाद साथियों उसके बाद काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, और अंत में है दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी। इस 5 नदियों के मध्य में हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। इसको बांटा किसने है? तो नाम है सिडनी बुर्राड नाम ध्यान रखिएगा। ये साथियों सिडनी बुर्राड, दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा व्हाइट ले लेते हैं। सिडनी बुर्राड 1911 से लेके 1919 तक हमारे भारत के महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल थे 1911 से लेके 1919 तक। इन्होंने हिमालय पर्वत को नदी के आधार पर विभाजित किया था। हिमालय का विभाजन किया था, हिमालय का अध्ययन की सुविधा के लिए मात्र। हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर किसने किया? हिमालय का विभाजन नदी के आधार पर किसने किया? सिडनी बुर्राड ने, जो 1911 से 1919 तक हमारे भारत के सर्वेयर जनरल या महासर्वेक्षक थे। कौन सा था? यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालय है इसका नाम है कश्मीर हिमालय या साथियों या इसका नाम है पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के मध्य में जो हिमालय पर्वत है इसका नदी के आधार पर नामकरण इन्होंने किया साथियों, इसका कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता के मध्य में जो हिमालय है इसका नाम इन्होंने नेपाल हिमालय। और तीस्ता दिहांग के मध्य में जो हिमालय है इसका नाम इन्होंने असम हिमालय किया। तो अगर आप देखेंगे साथियों तो जिस क्षेत्र में है उसी की तरह लगभग नाम है। असम हिमालय, नेपाल में नेपाल हिमालय, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कुमायूं हिमालय, और कश्मीर और पंजाब दोनों राज्यों में विस्तारित है। यहाँ पर पंजाब और कश्मीर में विस्तारित है कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो ये जो है 4 हिमालय जो हम नाम पढ़ रहे हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, यह हिमालय का विभाजन है नदियों के आधार पर जिसे सिडनी और बुर्राट ने किया था। अब क्वेश्चन करिए, कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य में है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य में है। उत्तर हमारा सी हो जाएगा, लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ी साथियों मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर हम अपने पूर्वोत्तर भारत का मैप देखें भारत के साथ साथ
पूर्वोत्तर भारत का मैप देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर मणिपुर और ये मिजोरम है। तो ये चारों में विस्तारित है, चारों में विस्तारित है पटकाई पहाड़ी। तो पूछा क्या गया है कि पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, नागालैंड में है, ये नागालैंड में है, त्रिपुरा में नहीं है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा हमारा उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर पटकाई पहाड़ी संलग्न नहीं है। मणिपुर में है, मिजोरम में है, मणिपुर मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, चार क्षेत्रों में पटकाई पहाड़ी है। देखिएगा उत्तर हो जाएगा हमारा बी। सातवां प्रश्न पूछा गया है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। देखिएगा उत्तर हो जाएगा बी। आप क्रम इसको जरूर याद रखिएगा, के एल जे पी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है पर्वत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में। और ध्यान रहे काराकोरम जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, और काराकोरम में ही स्थित है गाडविन ऑस्टिन। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत कहाँ विस्तारित नहीं है? उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है नहीं है। हिमालय पर्वत उत्तर प्रदेश में था सन 2000 से पहले, जब उत्तराखंड नहीं बना था 9 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड के गठन से पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी हिमालय पर्वत हुआ करता था साथियों। लेकिन अब उत्तराखंड गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी। देखिएगा उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। देखिएगा 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में पूछा जा रहा है और नवीनतम श्रेणी, उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय श्रेणी, सबसे प्राचीनतम श्रेणी अरावली श्रेणी। भारत में पूछा जा रहा है, और अगर हिमालय पर्वत में पूछा जाए सबसे प्राचीनतम श्रेणी, तब क्या हो जाएगा? तब हम उत्तर करेंगे साथियों ग्रेटर हिमालय, जो हिमाद्री है या बृहद हिमालय है। आगे 10वां प्रश्न, हिमालय के किस भाग को करेवा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? रट लीजिएगा, करेवा भू आकृति पाई जाती है साथियों कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में। कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। यहाँ पर दो धार्मिक स्थल है, ध्यान रखे रहिएगा, वैष्णो माता वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो माता मंदिर और वैष्णो माता मंदिर और चरार शरीफ, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ मजार और वैष्णो माता मंदिर। चरार शरीफ और वैष्णो माता मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। अगला 11वां प्रश्न, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां साथियों, अगर हम अपने भारत का मैप देखें, अरावली श्रेणियां, अरावली श्रेणियां यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तारित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं। पूछा क्या गया? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। देखिएगा उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। लेकिन अगर नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, तब डोडा बेटा हो जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। आप रट लीजिएगा एक बात साथियों, VNST। वी से हो जाएगा विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। एन से हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। एस से हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और टी से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो एक पर्वत है फिर नदी है, एक पर्वत है फिर नदी है। पर्वत विंध्य, फिर नदी नर्मदा, फिर पर्वत सतपुड़ा, फिर नदी ताप्ती। यही क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है VNST। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, बस रख लीजिए VNST, VNST, विंध्य नर्मदा सतपुड़ा पर्वत, पर्वत नदी, पर्वत नदी। अब करिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज है। वही पूछा जाए अगर साथियों कि सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज के उत्तर में क्या है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? तो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी है। ऐसे क्वेश्चन पढ़िए साथियों, ताकि जो है
एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रहे, अगर हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, मैप हमारा क्लियर है, तो हम किसी भी तरह से घुमाया फिराया या क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होंगे। 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी, शुरू में हमने किया था साथियों, नीलगिरी पहाड़ी जो दक्षिण भारत में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसका मिलन बिंदु यह है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा। और नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है मेघ बकरियां, मेघ बकरियां पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति पाई जाती है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो ट्राइबल है, एसटी जो है, इनमें बहुपति विवाह प्रचलन में है। बहुपति विवाह भारत में किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो टोडा जनजाति, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? एक ही राज्य में फैली है। तो ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन इस विकल्प में देखेंगे तो अरावली नहीं होगा साथियों। अरावली जो है, अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तारित है। सतपुड़ा भी नहीं होगा साथियों। अजंता उत्तर हो जाएगा। सह्याद्री भी नहीं होगा, क्योंकि सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट साथियों, पहले इस प्रश्न का उत्तर देखिए, अजंता हो जाएगा। पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 4 राज्यों में विस्तारित है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। और अजंता पहाड़ी ये सिर्फ महाराष्ट्र में है। अजंता, अजंता के अलावा एलोरा पहाड़ी, एलोरा पहाड़ी, इसके अलावा हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट, इसके अलावा बालाघाट, 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 इसके अलावा थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट, ये सभी साथियों। और एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा, एलिफेंटा पहाड़ी पर स्थित एलिफेंटा गुफा, ये सब महाराष्ट्र में है और एक ही राज्य में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, हरिश्चंद्र घाट, बालाघाट, थाल घाट। और अगर पूछा जा सकता है केरल का 2 घाट कौन सा है फेमस, तो एक पाल घाट हो जाएगा, इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में। बाल घाट, थाल घाट महाराष्ट्र में, लेकिन पाल घाट और सेनकुट्टा, सेनकुट्टा ये दोनों है केरल में। केरल में पाल घाट और सेनकुट्टा। 16वां प्रश्न क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम ही है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? कार्डामम पहाड़ी जिसका दूसरा नाम है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है साथियों? तो उत्तर हो जाएगा हमारा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है। 18वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी उपर्युक्त विकल्पों में अगर हम देखें साथियों, तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। अगला 19वां प्रश्न है, महादेव पहाड़ियां भाग है। महादेव पहाड़ियां साथियों सतपुड़ा पर्वत का भाग है। सतपुड़ा जो पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, उसी का हिस्सा है महादेव पहाड़ी। अगला 20वां प्रश्न, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, धूपगढ़ चोटी साथियों, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज का ही सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। और विंध्य रेंज का सर्वोच्च चोटी क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट करिए। विंध्य रेंज का, विंध्य पर्वत का सर्वोच्च चोटी क्या है? हमने अभी पढ़ा है, आपको भी गुजर गया होगा 10 मिनट पहले ये क्वेश्चन, लेकिन रिकॉल करके बिना देखे कमेंट करिए विंध्य पर्वत का सर्वोच्च चोटी। अगला, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इंपॉर्टेंट, चाय बागान कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। कानन देवन में है, केरल में कानन देवन में चाय की पहाड़ी है, चाय का बागान है। नीलगिरी में है, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर नीलगिरी, यहाँ पर भी चाय का बागान पाया जाता है। दार्जिलिंग तो फेमस है, ये है पहला जीआई टैग इसी को मिला था, दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भी चाय का बागान है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गिरनार, गुजरात में स्थित है गिरनार, यहाँ पर चाय का बागान नहीं है, बाकी तीनों चाय के लिए फेमस बागान है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है और पूरे दुनिया का सर्वोच्च चोटी है, हिमालय पर्वत की ये चोटी है। और इसे साथियों, इसे इसे मुजवंत कहा गया है प्राचीन इतिहास में, मुजवंत। और हिमवंत किसको कहा गया है? हिमवंत कहा गया है हिमालय को। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक काल में हिमालय पर्वत को हिमवंत कहा गया है। और एवरेस्ट को साथियों, एवरेस्ट को मुजवंत कहा गया है। अच्छा, हिमालय पर्वत को नेपाल में, हिमालय पर्वत को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा,
सागर माथा कहा जाता है। ऐसे ही दक्षिण में जब आएंगे तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर को प्राचीन काल में रत्नाकर कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में रत्नाकर किसको कहा गया है? हिंद महासागर को। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। प्रथम भारतीय नारी तो हमारे उत्तर हो जाएंगे साथियों, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बाकी संतोष यादव जो है वो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। और विश्व में पहली बार अगर जिसने एवरेस्ट पर चढ़ा है उनका नाम पूछा जाए दुनिया में, तो वो जुंको तोबेई। जुंको तेबेई साथियों, ये जापान की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। और ये बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई कहाँ की? जापान की। जापानी महिला दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, उस पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई औसतन साथियों 4849 मीटर है। लेकिन ये जो है 5 किलोमीटर से ऊंचा पर्वत चोटी है साथियों, हिमालय पर्वत का। ये एवरेस्ट तो एक चोटी हो गया, चोटी हो गया। हिमालय में सभी, हिमालय के जितने भी रेंज है वो सब लगभग लगभग 5 किलोमीटर से ऊंचे हैं, 5000 मीटर से ऊंचे हैं। तो जो भी 5 5 किलोमीटर से ऊंचे पर्वत है, ये सभी साथियों इस पे आपको हिम देखने को मिलेगा, हिमाच्छादन रहेगा। 5 किलोमीटर की ऊंचाई से ज्यादा के जो भी पर्वत धरती पर हैं, वहां पर लो टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर बर्फ जम जाता है। इसीलिए यहाँ जो ऊंचा पर्वत है इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। हिम का घर, हिमाच्छादन वाला पर्वत हिमालय पर्वत। तो 5 किलोमीटर से ऊपर का जो भी पर्वत होगा वो सब बर्फ से, ऊपर का जो हिस्सा होगा सफेद चादर से ढका होगा, बर्फ से ढका होगा। तो ये है 8849, दुनिया का सबसे ऊंचा। इसमें भी साथियों मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो थोड़ा सा ये पिघलता है, तो इसका हाइट थोड़ा कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब जाड़े का समय आता है तो जाड़े के समय में एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 10 मीटर, 10 मीटर फ्लक्चुएट करती है, कम और ज्यादा होती है। तो कम कब होगी? जब पिघलेगा गर्मी में। बढ़ेगी कब? जब ठंडी पड़ेगा तब। और ये औसतन है। आगे देखते हैं 25वां और अंतिम प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है। तो संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला और एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हो जाती है संतोष यादव। ये पुरुष नहीं साथियों, महिला नाम है। तो ये था साथियों गर्व सीरीज में जियोग्राफी का दूसरा क्लास। और इसके अलावा साथियों हम लोगों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को भी सॉल्व किया है। जो साथी नहीं देखे हैं जाइए विजिट करिए, और अपने चैनल पर प्लेलिस्ट है, टॉप वीडियो अपलोडेड है आपको जनरल नॉलेज जीएस का ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो उसको विजिट करिए, देखिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।